Good afternoon, everybody. Yes, sir. Are you all fine? Yes, sir. Okay. Taking precautions at your home? Afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Are you all taking precautions at your home? को थोड़ा डुलाना दो. Hello, students. बैठिए. Students. So, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Morning, sir. Not morning. It's 12 noon. Morning, sir. It is afternoon. क्या पढ़ाएंगे? Okay. Can you see at the board? सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? Is the board visible to you? सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? Omna's journey. Today we will start Omna's journey. We have completed chapter number 5. Chapter number 5 हम लोगों का complete हो चुका है. Yes, sir. Is there any problem? भेजेंगे. नहीं क्वेश्चन आंसर मैं आज भेजूंगा आपको. आज आपको वर्ड मीनिंग भेज दूंगा. Students listen. We have only 2 days on which we are able to send WhatsApp for your homework, word meaning or question answers. On Monday I will send you word meaning of the previous chapter and question answers will be sent on Thursday. Okay. And as you know our Yes, sir. So today we are going to start chapter number 6. Which one? Chapter number 6. That is Omna's journey. आज हम क्या पढ़ेंगे? Omna's journey. Can you see this chapter? Can you see this page? ना ये पेज आप देख गए हो? हाँ? Yes or done? Yes or done? आप ये पेज देख पा गए हो? Is it visible to you? आगुशी? Yes, sir. इस पेज की जो लेटर्स है वो कैसे दिखाई देगा यहाँ आपको? Is it printed or hand written? Yes, sir. ये पेज के लेटर्स जो है वो अक्षर जो है वो कैसे दिखाई देगा यहाँ आपको? रुको ना. Is it printed or hand written format? ये आप बता सकते हो ये प्रिंटेड फॉर्मेट है या हाथ से लिखा हुआ फॉर्मेट है? प्रिंटेड है. यस सर. प्रिंटेड लेटर्स ऐसे ही होते हैं. हाँ देखिए जरा, प्रिंटेड लेटर्स ऐसे होते हैं. इसको देख करके ऐसा नहीं लगा कि आपको ये हाथ से लिखा हुआ है. हाँ इसको देखने के बाद ऐसा लगता है आपको कि हाथ से लिखा हुआ है. You are making too much noise. You are making too much noise. मम्मी Please be quiet. Whatever I am saying, you are not listening it. And you are disturbing others also. Because of this, I have muted you all. और इसकी वजह से मुझे आप सभी लोगों को म्यूट करना पड़ा. So try to behave properly. While sitting in the class, you should speak less and listen more. Okay? जब आपसे बोलने के लिए कहा है तभी आप बोलिए. चलिए. So here is our chapter 6, that is Omna's journey. और ये 6 चैप्टर क्या है? ओमना की यात्रा है. ओमना की यात्रा. Journey means yatra. Okay. Now Omna and her best friend Radha were very excited. अब देखिए आप चैप्टर शुरू कहाँ से होता है? Omna and her best friend Radha.
ओमना है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है राधा, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। वो दोनों ही बहुत उत्साहित थे, दोनों ही लोग बहुत उत्साहित थे। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला, एंड व्हाई वर दे एक्साइटेड? बिकॉज दे वर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू केरला। वो केरला की यात्रा करने वाले थे बाय ट्रेन, ट्रेन से केरला की यात्रा पर वो लोग जाने वाले थे, एंड दैट्स व्हाई ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर एक्साइटेड। Now Omna was going to her grandfather's house and Radha was going with her family for a holiday. अब जो ओमना है वो तो अपने ग्रैंडफादर के घर जा रही थी। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंडफादर्स हाउस, और राधा कहाँ जा रही थी? राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। राधा जा रही थी अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। इज इट क्लियर? लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन पॉइंट एक ही था, दोनों जाने वाले थे केरला ही, रीजन दोनों का अलग है। राधा जो है अपना हॉलीडे सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी और ओमना अपने ग्रैंडफादर के पास जा रही थी छुट्टियों में। नाउ ओमना's father had gone to book train tickets for both the families. अब ओमना के ओमना's father had gone, जा चुके थे, to book the train tickets for both the families, दोनों परिवारों के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए। तो ट्रेन का टिकट बुक करने कौन गया था? ओमना के फादर, एंड इट वाज ट्रिप टू केरला, केरला की ये यात्रा थी। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल। अब यात्रा से ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ? अनुज, डोंट लुक हियर एंड देयर, एंड यशवर्धन, आपका ध्यान आपके बुक्स पे होगा। राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल, राधा अपनी बाइसिकल से नीचे गिर जाती है और चोट लग जाती है उनको। फ्रैक्चर हर राइट लेग, और उनका जो दाहिना पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, just before 2 days of the trip, Radha fell down from her bicycle and her right leg was fractured, और उनका जो दाहिना पैर था वो फ्रैक्चर हो गया। Her leg was put in plaster, और जब लेग फ्रैक्चर हो गया, जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो क्या किया गया? उसको प्लास्टर करना पड़ा। हाँ, ट्रीटमेंट होगा ना, अगर लेग फ्रैक्चर हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? शैलजा एंड अभिज्ञान, टू मच मूवमेंट इज देयर। शैलजा एंड अभिज्ञान, बहुत मूवमेंट हो गई है बेटा। सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। So just before the 2 days of the journey, leg of Radha was fractured and her leg was put in plaster. उनके पैर को प्लास्टर करना पड़ा था, and the doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. और डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि अब राधा अपने पैर को 6 वीक्स तक, 6 हफ्तों तक हिला नहीं सकती। वो अपने पैर 6 हफ्तों तक हिला नहीं सकती, ऐसा डॉक्टर ने सजेस्ट किया। नाउ राधा's family had to cancel their tickets. अब राधा के परिवार को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। They had to cancel their tickets. Yes, sir. The two friends were very Yes, sir. sad. अब जो दोनों मित्र थे, इसका ओमना और क्वेश्चन राधा। आंसर आप भेजेंगे? Yes, I will send question answers. बेटा मैं आपको बार बार कहता हूँ, सर इसका क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। What I am saying, do you also listen me? क्या आप मेरी बात भी सुनते हो? मैं कहता हूँ कि अभी अभी मैंने बताया था आपको 5th चैप्टर के वर्ड मीनिंग मैं आपको आज भेज दूंगा, क्वेश्चन आंसर थर्सडे को भेजूंगा, बट प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब बिटवीन क्लास। यस सर। यस सर। Listen to carefully.
Yes, अगर sir. बोलोगे नहीं तो आपका यहाँ कुछ ना कुछ मिस जरूर हो जाएगा। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनके यहाँ मूवमेंट Yes, बहुत sir. हो गई है, वो लेकर के दौड़ रहे हैं अपने मोबाइल से, Yes, अपने sir. को लगता है आरुषि सिट प्रॉपर्ली, Yes, sir. अपने स्थान पे आप ठीक से बैठ जाओ, दौड़ते भागते आपकी Okay, पढ़ाई नहीं हो sir. सकती है बेटा। Okay, sir. Yes, sir. Let's ओके, start. स्टार्ट नाउ, शुड वी स्टार्ट नाउ, शुरू करें अब? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए, तो अगेन यू आर मेकिंग नॉइज, अगेन यू आर मेकिंग नॉइज। The two friends were very sad and they had made so many plans about what they would do together on the trip. अब ये जो दोनों फ्रेंड थे, ओमना और गाधा, ये दोनों ही बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उन लोगों ने एक साथ यात्रा करते समय बहुत से कामों को करने के लिए प्लान किया था कि एक साथ जब वो यात्रा करेंगे, जब केरला के ट्रिप पर होंगे, तो वो मिल करके क्या क्या करेंगे। बट नाउ देयर प्लान इज फेल, नाउ देयर प्लान इज फेल। अब उनका प्लान जो है फेल हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि राधा के पैर में प्लास्टर हो गया, राधा का पैर प्लास्टर कर दिया गया था। अब उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो केरला के ट्रिप पर नहीं जा सकती थी, है ना। एंड दैट्स व्हाई दीज टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड। द राधाज अम्मा हैड एन आइडिया। अब राधा की अम्मा ने, मदर ने उनको एक सलाह दिया, एक आइडिया दिया। वो क्या आइडिया था? लिसन इट केयरफुली। राधा की अम्मा ने क्या सजेस्ट किया जिससे उन दोनों की समस्याओं का समाधान हुआ? उन्होंने जो प्लानिंग किया था, जो फेल हो गया था कि एक साथ मिलकर के वो क्या क्या एंजॉय करेंगे, अब उस प्लान को जब फेल होते हुए देखा तो राधा की मदर ने कुछ सजेस्ट किया। वो सजेशन क्या था? अब देखिए आप, ओमना, व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी? राधा की मदर क्या कहती हैं? ओमना, व्हाई डोंट यू राइट डाउन, व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी? तो राधा की मदर ने क्या कहा? ओमना, क्यों नहीं तुम अपनी ट्रिप की वो सारी बातें एक डायरी में लिख देती हो जो तुम्हें अपने ट्रिप में इंटरेस्टिंग लगे। देन व्हेन यू कम बैक, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। और फिर जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब कुछ जान पाएगी। Isn't it? जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब कुछ जान पाएगी। ऐसा कैसे होगा? By writing on the diary whatever you find interesting while your trip, you should write in your diary, and then when you will return back, Radha will read it and she will come to know what happened during the journey, कि यात्रा के समय क्या क्या चीजें घटित हुई। Now this way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. अब इस काम से दो फायदे होंगे। पहले तो आप ट्रेन की यात्रा करते समय आपके साथ जो भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी उनको आप कभी भूलोगे नहीं। अगर भूलोगे भी तो आप डायरी में उसको चेक कर सकते हो, है ना। और दूसरी चीज, आपको ट्रेन में जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो आप बोर नहीं होगे। यू विल स्टार्ट राइटिंग इन योर डायरी एंड योर टाइम विल पास। आपका समय अच्छे से बीत जाएगा लिखते हुए, है ना। यू विल नॉट गेट बोर्ड बाय सिटिंग अलोन व्हाइल इन द जर्नी, है ना। तो जब आपको यात्रा के समय खाली बैठे हो तो उस समय क्या करना चाहिए? आप अपनी डायरी में अपनी यात्रा की यादें उसमें लिखते जाओ। ओके, सो बोथ द फ्रेंड्स थॉट दैट दिस वाज अ गुड आइडिया। अब दोनों दोस्तों को, हु आर द फ्रेंड्स? ओमना एंड राधा, एंड दे थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया। उन दोनों को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, विच वॉज सजेस्टेड बाय राधाज मदर। अब राधा की मदर ने जो आइडिया दिया था वो इन दोनों मित्रों को, दोनों दोस्तों को बहुत ही अच्छा लगा। ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। अब ओमना ने क्या किया?
ओमना वेंट होम, ओमना अपने घर चली गई एंड फाउंड अ नोटबुक, और वहां जाकर उन्होंने एक नोटबुक ढूंढ लिया एंड फाउंड अ नोटबुक टू राइट डाउन on the blank pages of the notebook about his journey, about her journey. अपनी यात्रा के बारे में उसमें लिखने के लिए उन्होंने एक खाली नोटबुक घर जाकर के ढूंढ ली. Okay. Now here are some pages from Omna's diary for you to read. और ओमना ने जो अपनी डायरी में लिखा उसके कुछ पेजेस आपके पास भी हैं, आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने अपनी डायरी में क्या कुछ लिखा. तो स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर टेक्स्ट बुक पेज एंड कम टू पेज नंबर 48. Come to page number 48. Okay. Now here we are going to read the report what Omna has written in her diary. ओमना ने अपनी डायरी में क्या कुछ लिखा है वो हम पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पर. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरी एंट्री. और डायरी एंट्री कैसे होती है ये आप भी सीख सकते हो इस ओमना की डायरी को पढ़ने के बाद. ओके. एंड इट इज गुड फॉर गुड हैबिट टू राइट इन योर डायरी वॉट एवर द इंटरेस्टिंग थिंग्स are there in your life. Okay. So what we have to do while writing a diary, you have to take some care. First, you should write the date. As you can see on the top of the page, Omna's diary, here the date is mentioned. Anna, can you see the date? It is 16th of May, and a clock has been made to show the time. So you should mention the time and date at the top of the page. जब भी आप डायरी एंट्री करने वाले हो तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखते हो? डेट लिखोगे और टाइम लिखोगे. ओके. तो जब हम डायरी एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? डेट, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम टाइम. ओके. सो दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ डायरी. नाउ लेट अस लुक at the diary which was written by Omna during her journey. As soon as we had reached the station, अब ओमना क्या लिखती है यहाँ पर? जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, as soon as we reached the station, तो क्या हुआ? We checked our names on the reservation chart. हमने अपने नाम चेक किए रिजर्वेशन चार्ट पर. वी चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट. तो सबसे पहले ओमना और ओमना के फैमिली मेंबर्स जब पहुंचे स्टेशन पर तो उन्होंने क्या किया? अपने रिजर्वेशन चार्ट में उन्होंने अपना नाम चेक किया. ओके. सून द ट्रेन रीच्ड द प्लेटफॉर्म, और फिर जल्दी ही उनकी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आ गई. We saw that the coach was already full. और जब ट्रेन आई तो ओमना ने क्या देखा कि कोच was full. जो उसके डब्बे थे, ट्रेन के कोचेस थे, वो ऑलरेडी भरे हुए थे, है ना. The train had started early in the morning from गांधी धाम. ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी, चलना अपनी जर्नी स्टार्ट किया था इस ट्रेन ने गांधी धाम से. इन कच्छ when the train came, there was so much confusion. तो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा? From where the train was started? Gandhidham in Kutch. And where is Kutch? In Gandhidham. in Gujarat. गुजरात में है ना. Yes. पाकिस्तान बॉर्डर भी है, कच्छ एरिया में पाकिस्तान का बॉर्डर भी पड़ता है आपका ना. तो देयर वाज, आप बता सकते हो गुजरात कहाँ है? आप बता सकते हो गुजरात कहाँ है? वेयर इज गुजरात? मैप में? यस सर, राजस्थान के पास. यस. कैन यू सी
This part. Yes, sir. Here. Isn't it? ये है ना गुजरात, Yes, sir. और यही गुजरात में कच्छ है ऊपर रेगिस्तान के पास। ओके, ये Yes, है sir. ना, यही कच्छ है, यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर भी पड़ता है। ठीक है, तो वहां से हमारी ट्रेन जो है गांधीधाम से, कच्छ के गांधीधाम से ट्रेन जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये कहाँ जाने वाली थी हमारी ट्रेन? वेयर इट वाज गोइंग? गांधीधाम। गांधीधाम से तो स्टार्ट हुई थी बेटा, जाने वाली कहाँ थी ट्रेन? जाने वाली कहाँ? गुजरात। केरला। They were on the trip to केरला ना? ये लोग केरला की ट्रिप पे थे ना। अब केरला कहाँ है? Yes, sir. हाँ, केरला कहाँ है? केरला। केरला देखिए सर, तमिलनाडु के पास। हाँ, ये समुद्र के किनारे, ये जो पतला सा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, तमिलनाडु के पास। हाँ, Ambil cat lo. ये देखिए समुद्र के Aki किनारे, kapal ari. समुद्र। हेलो, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। सर, तमिलनाडु के इधर है, यस, दिस इज लेफ्ट साइड में। हाँ, ये लंबा सा जो रीजन है, पतला सा मिट्टी जैसा है ना, कैसी शेप है इसकी? मिक्स यहाँ जैसी, पर एक लाइक केरला। चिल्ली। हमारे तो ये है इसका शेप कैसा है? लाइक चिल्ली, मिक्स जैसा। तो गुजरात से केरला की यात्रा पर थे ये, गुजरात गांधीधाम से केरला, इतनी सर, लंबी मैप यात्रा थी। मेरे कैन यू सी? Yes, sir. गुजरात गांधीधाम है ना। सर, मैप मेरे पे नहीं है। बुक के लास्ट पेज में है बेटा, बुक का लास्ट पेज खोलिए, वहां आपको मैप मिल जाएगा। मिला? Did you सर find? मेरे में भी नहीं है। बुक का लास्ट पेज खोलिए, ये देखिए बुक का बैक साइड है, बैक साइड का आप ये केवल लास्ट कवर आप पलटोगे तो आपको मैप में दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज, यहाँ आपको मैप मिल जाएगा। इसको बंद ओके, चलिए। तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? गांधीधाम से। गांधीधाम से और कहाँ तक जाने वाले थे हम लोग? केरला तक। ठीक है, तो काफी लंबी यात्रा है, isn't it? है कि नहीं? चलिए, The train had started early in the morning from गांधीधाम, और गांधीधाम से आज ये सुबह हमारी ट्रेन चली थी इन कच्छ। When the train came, there was so much confusion. और जब ट्रेन आई तो बहुत कंफ्यूजन था, भ्रम था लोगों में। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. आपने देखा कभी स्टेशन पर? अक्सर ऐसा होता था ना पहले, जब लॉकडाउन नहीं था। सर, मैप का फोटो खींच के भेजिएगा। Okay, I will send it. I will send it. I will send the map. Now, people are getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. जब स्टेशन पर ट्रेन आई तो क्या हुआ? लोगों में बहुत कंफ्यूजन था। कुछ लोग ट्रेनों में से नीचे आ गए थे, they were getting down, and some were pushing their luggage inside the train. और कुछ लोग अपने लगेज को, अपने सामान को ट्रेन के अंदर धक्का दे गए थे। और it was all from only one gate. और ये सारे काम एक ही गेट से हो गए थे, है ना? All from one door. We somehow managed to get in. और ओमना और उनकी फैमिली ने किसी तरह ट्रेन के अंदर एंट्री कर ली। Somehow they managed to get inside the train. Somehow they managed to get inside the train. उस भीड़ में किसी तरह से वो लोग ट्रेन के अंदर चले गए। Find our seats and put our luggage under them. ट्रेन में जाने के बाद उन्होंने क्या किया? ट्रेन में जाने के बाद उन्होंने क्या किया और उनके फैमिली मेंबर्स ने क्या किया? They find out their seats and put down their luggage under the seats. अपने लगेज को उन्होंने सीट्स के नीचे डाल दिया। ओके, नाउ बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, अब समय बीतने के साथ उनके स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी। समय बीता तो ट्रेन आगे बढ़ी।
स्टेशन से. Most people had found their seats and arranged their luggage. ज्यादातर लोगों को उनकी सीट्स मिल गई थी और उन्होंने अपना लगेज अरेंज कर दिया था, व्यवस्थित कर दिया था अपनी ट्रेनों में, अपनी सीट्स के आसपास. ओके, आप लोगों ने यात्रा की है ट्रेन में? आरोही, हैव यू एवर ट्रेवल्ड? आरोही, आरोही, कभी ट्रेन में यात्रा की है आपने? Yes, sir. Yes, ट्रेन में भीड़ होती है ऐसे ही भीड़ होती है ना. और जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? पहले अपनी सीट ढूंढते हैं और उसके बाद अपना लगेज कहीं आसपास एडजस्ट करते हैं ना. तो इसी तरह उन लोगों ने भी अपना लगेज व्यवस्थित किया, अरेंज कर लिया. अब देखिए उसके बाद क्या हुआ. By the time the train started, most of people had found their seats and arranged their luggage. ज्यादातर लोगों ने वो अपनी सीट ढूंढ ली, उनको सीट मिल गई और उन्होंने अपना लगेज अपने सीट्स के नीचे या आसपास रख दिया. After some time the ticket collector came. और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ? ट्रेन में टिकट कलेक्टर आ गया. Who is ticket collector? The person who check tickets. एक आदमी जो आपका ट्रेन में टिकट चेक करता है वो कौन होता है? टीसी, टिकट कलेक्टर, है ना. तो जब वो आया तो उसने क्या किया? एंड चेक्ड आवर टिकट्स. और उसने आने के बाद हम लोगों के टिकट्स चेक किए. ओके, टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट. और उन्होंने ये भी देखा कि हम लोग अपनी सही सीट पर हैं या नहीं है. ओके, अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ. अम्मा और अप्पा की जो है लोअर बर्थ थी, लोअर सीट थी, नीचे की सीट थी. अम्मा और अप्पा को कहाँ सीट मिली थी? नीचे. उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ. और उन्नी को और मुझे बीच वाली सीट मिली थी. देयर वर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ. और ऊपर की सीट पर 2 कॉलेज के स्टूडेंट थे, कॉलेज में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट थे. ठीक है, तो नीचे की सीट पर ओमना के पेरेंट्स थे, बीच की सीट पर ओमना और उनकी सिस्टर थी उन्नी, और ऊपर की सीट पर 2 कॉलेज के स्टूडेंट थे. ऑन द अदर बर्थ देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन. और दूसरी सामने की सीट पर एक परिवार था जिसमें 2 बच्चे थे. दे सीम टू बी अबाउट आवर एज. और वो बच्चे भी हमारी ही एज के थे. ओके, वो बच्चे किसकी एज थे? ओमना की एज के. I will go and talk to them later. अब ओमना क्या कहती है कि I will go and talk to them later. मैं उनसे जाकर बाद में बातें करूंगी. I will go and talk to them later. Who says? Omna. This was all written by Omna in her diary. Okay. Divyanshi, is my voice clear? चलिए, I will go and talk to them later. मैं बाद में जाऊंगा और उनसे बात करूंगी. ऐसा किसने लिखा है? ओमना ने, है ना. Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. अब ओमना क्या कहती है? अब मैं खिड़की के पास बैठी हूँ. I am sitting near the window and I have started writing about our journey. अब उन्होंने अपनी डायरी में अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है. What she is saying? Just as I had promised you. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी डायरी में अपनी यात्रा के बारे में लिखकर लाऊंगी. I will stop now because Amma has opened the tiffin box. और अब मैं लिखना बंद कर गई हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोल दिया है. Because Amma has just opened the tiffin box now. Okay. Now Amma had packed a lot of food. अम्मा ने बहुत सारा भोजन यात्रा के लिए पैक किया था. वो क्या क्या है देखिए? ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस, सम मिठाई, एंड माई माउथ इज वाटरिंग. इन सारी चीजों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है. ये कौन कह रहा है? ओमना. हु इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स? ओमना.
I will write more later. और फिर ओमना ये कहते हुए मैं अब बाद में और लिखूंगी, वो लिखना बंद कर देती है. So this was the writing of Omna's diary, which was written by her on 16th of May, and at what was the time? 11:35, and the time was 11:35, as you can see in the watch, है ना. यहाँ देखिए वॉच में आप देख सकते हो टाइम, है ना. 11:35 होगा ना यहाँ टाइम. तो ये 11:35 को उन्होंने लिखना शुरू किया इस डायरी को 16 मई को, 16th May को. Okay, so this was the diary entry by Omna, and in this way you can also write your own experience of your daily life in your own diary. अगर आप चाहें तो आप भी अपने अनुभव अपनी डायरी में लिख सकते हो. ओके, और इससे क्या फायदे होंगे? You will not forget whatever you have written in your diary, and you will also have opportunity to read your diary later to remind whatever the things has happened at that time with you. Now students, here are some questions related to the topic. So be ready to answer the questions. Why was it crowded at the door of the coach? आप बता सकते हो बेटा? Why was it crowded at the door of the coach? जो कोचेज आप जानते हो किसे कहते हैं? जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उनको हम कोच भी कहते हैं, है ना. तो why was it so crowded? क्यों इतनी ज्यादा भीड़ थी at the door of the coach, दरवाजे पर? Because people were getting down and some were getting inside the train with their luggage. क्योंकि कुछ लोग उसी डोर से नीचे भी उतर गए थे और कुछ लोग ट्रेन के अंदर भी जा गए थे. आप लोग बातें बहुत कर रहे हो. आयुषी ओझा, हाँ बहुत बोल रहे हो बेटा, बहुत बोल रहे हो आप लोग. आयुषी, ठीक आपकी आवाज आ गई है. वैष्णवी आपके यहाँ से आवाज आ गई है. आरोही की आवाज आ गई है. वैष्णवी फिर बोल रही है. प्लीज बी क्वाइट. वैष्णवी, वैष्णवी अभी भी आवाज आ गई है आपके यहाँ से बेटा. आरोही, try to maintain silence. Arohi, and listen the questions. अगर आप सुनोगे नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाओगे. Here is the first question related to the topic. Why was it so crowded at the door of the coach? कोच के दरवाजे पर इतना क्राउड क्यों था? भीड़ क्यों थी? अंशिका बता सकती हो? अंशिका, क्यों इतनी भीड़ थी? अभी मैंने आपको आंसर बताया है. बिकॉज पीपल वर गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड सम पीपल वर गेटिंग इनसाइड द ट्रेन. आरोही प्लीज बी. आरोही, आरोही क्या पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र बोलिए, क्यों भीड़ थी ट्रेन के दरवाजे पर? एनीबॉडी? ट्रेन के दरवाजे पर क्यों थी? सर ज्यादा लोग आगे जा रहे थे और कुछ लोग नीचे उतर रहे थे. pushing and trying to put their luggage inside all from one door. Yes, and all these things were happening at the same door. एक ही दरवाजे से लोग उतर भी रहे थे. हाँ, all things were happening on the same door. And कुछ लोग उतर भी गए थे और कुछ लोग अंदर भी जा गए थे, है ना. And this was the reason because of which the door was crowded. Okay.
हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? Yes. व्हेन? Yes. व्हेन? कब यात्रा की है? Yes. व्हेन? कब? कब यात्रा की थी? सर बहुत बार की है। वेयर वर यू गोइंग? अंशित? When I'm going to Faizabad. Okay. While going to Faizabad, you traveled by a train. Agra and Delhi. Yes, Okay. sir. Ankit Agra, Gupta. Delhi. So Anshit Gupta was going to Delhi. Huh? Anshit, Yes, you were going to Delhi. sir. Was it also crowded? Agra भी. आगरा भी? Agra also. तो वहाँ आपकी ट्रेन में भी ऐसे ही हमने भीड़ था, जम्मू ऐसा ही क्राउड कश्मीर। था? वहाँ भी ऐसा ही क्राउड था? Yes, sir. वहाँ तो और भी ज्यादा भीड़ थी। ओके. वहाँ तो और भी ज्यादा भीड़। So this was your second question. Now look at your third question. बस तुम अपने किसे गलते हो जम्मू कश्मीर ट्रेन से कहाँ गए Now here is your third question. What food would you like to take with you when you travel by? हम तो भोजन लेकर जाते हो जब यात्रा? Paratha and chutney because it's my favorite dish. What do you want to take? Repeat once again. Paratha and chutney because it's my favorite dish. Hansika, paratha and chutney. Okay. And Yes, Anshit? sir. Anshit, आप क्या Yes, ले जाना sir. चाहते हो? आप क्या ले जाना चाहते हो? Do you also take rice? दाल चावल भी आप ले जाना चाहते हो? अगर आप यहाँ से दिल्ली की यात्रा पे जा रहे हो तो क्या आप दाल चावल भी ले जाओगे? Sir, हाँ? Would you like to take दाल चावल? इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ? ले जाना चाहोगे? नहीं। क्यों नहीं ले जाना No, चाहोगे? sir. क्यों नहीं ले जाना No, चाहोगे? sir. वो खराब भी हो सकता है ना, और ट्रेन में इसको Sir. खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती हाँ। है ना? हम ऐसा भोजन ले हाँ, जाएंगे और जिसमें वहाँ पे मॉइस्चर जगह कम हो। भी। हम ऐसा भोजन ले जाना चाहेंगे जिसमें मॉइस्चर कम हो, नमी कम हो, जो भोजन 2-3 दिनों तक टिक सके, खराब ना हो। Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? है ना? हम ऐसा भोजन लेना चाहेंगे जो 2-3 दिनों तक खराब ना हो। Isn't it? ना हो। हाँ। Yes, sir. और जो भोजन जल्दी खराब हो जाएगा वो हम लंबी यात्रा पर लेकर के नहीं जाएंगे। ओके? नहीं जा सकते। हाँ, जो भोजन जल्दी खराब होता हो वो हम लेकर के जाना पसंद नहीं करेंगे। So what type of food would you like to take when you travel? बैग में। चपाती, पूरी, सब्जी, भुजिया, है ना? Yes, sir. ये सब खाने होगा। Now, where